अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू क्लाबिस्तान व्लॉग्स। और आप हमारे व्लॉग को देख रहे हैं और सही सी बात है, देख ही रहे हैं लेकिन उसके अलावा क्या कहते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक आज डिस्कस करना है वो हमने डिस्कस करना है जो एक हुआ था इंसिडेंट वहाँ पे दिल्ली में, और वो इससे रिलेटेड था। क्या कहते हैं, एक इंसान था जो चैलेंज कर रहा था वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, इंडिया की पुलिस को, और उसकी स्टोरी। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारा चैनल, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब, रेड कलर का लाल कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दें, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर दें, बेल आइकन उसके सामने ही मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कोई भी आप कमेंट्स में अपनी राय बताना चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये बात है 2000 की, ठीक है, 2003 की। एक इंसान ने एक दिल्ली में मर्डर किया, और उसने उस बॉडी को क्या कहते हैं बहुत ही एक तरीके से काट के, और इंडिया की जो एक दिल्ली की जेल है सेंट्रल, वहाँ पे उसके बाहर गेट नंबर 3 के छोड़ दिया। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने फिर ये काम किया, लेकिन ये काम किया उसने दोबारा 2005 में। 2005 में किया, और इस दफ़ा जब उसने बॉडी छोड़ी एग्जैक्ट सेम स्पॉट पे, एग्जैक्ट सेम गेट पे, तो उसने उसके साथ एक नोट छोड़ दिया कि मैं तुम्हें जो है मतलब चैलेंज करता हूँ कि मुझे पकड़ के दिखाओ। तो उसके बाद जब उन्हें बॉडी मिली, और उसके बाद क्या कहते हैं, एक फ़ोन कॉल आती है उन्हें, और फ़ोन कॉल में वो बहुत सारी गालियाँ वगैरह देता है उसे, उन्हें, पुलिस वालों को, इंडियन पुलिस को, दिल्ली की। और जो ये दिल्ली की पुलिस थी, ये उस पर एक्शन लेती है और ये कोशिश करती है जानने की कि कौन है। लेकिन जब ज़ाहिर सी बात है, उसने एक STD, एक PCO जैसे हम कहते हैं, जो उस टाइम में अवेलेबल थे, अब नहीं है, अब सबके पास फ़ोन आ चुके हैं, तो उसने वहाँ से कॉल की थी, तो वो कॉल ट्रेस हो ही नहीं सकती। और जो है, जब वो करते भी हैं तो वहाँ पे जाते हैं ये और पूछते हैं कि क्या यहाँ पे कोई किसी ने कॉल किया, तो वहाँ पे जो बंदा होता है वहाँ पे एक पान वगैरह वाला और इस तरह के उनके साथ ही बना होता है, एक छोटी सी टक शॉप कह लें आप, जहाँ से सिगरेट्स वगैरह मोस्टली और लोगों को मिलती हैं। वो वहाँ उसके साथ ये फ़ोन बूथ था, वहाँ से वो कॉल करता है, और कॉल करने के बाद कहता क्या कि जी आप जो है मैं चैलेंज करता हूँ, और मैं एक दफ़ा कैद था, मुझे बिला वजह कैद किया था, तो उस चीज़ का मैं बदला लूँगा। और आपका एक ये गेट नंबर 3 पे सिपाही खड़ा है, उसका नाम आगे बताता है बलबीर सिंह, कि इसने मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाया था, तशद्दुद किया था, ये वो। तो अब क्या कहते हैं, पुलिस वाले जब वो वहाँ पे जाते हैं PCO वाले ओनर के पास, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले तो उससे पूछते हैं कि आज किसने कॉल की थी ना। तो वो कहते हैं कि सुबह से यहाँ से एक ही कॉल हुई है, ठीक है। और वो एक जो है थोड़ा सा उसका कम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डार्क था, और क्या कहते हैं जो है 25 से 30 साल की उम्र का वो था। तो अब दिल्ली पुलिस क्या कहती है, दिल्ली पुलिस जो है ना, वो उस बंदे को, जो ओनर होता है उस PCO वगैरह का, उन्हें उससे साथ ले जाती है, और स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाना स्टार्ट करती है। इसी ड्यूरेशन में एक के बाद एक ये चीज़ें, जो कत्ल हैं, ये स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ही घटिया से तरीके से काट वगैरह के वहाँ पे बाहर रखी जाती हैं सेंट्रल जेल के। अब CCTV कैमरास भी इतने कॉमन नहीं थे, और ना इतने ज़्यादा थे उस टाइम पे, तो उसे ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
फिर एक बॉडी वहाँ पे आती है, और ये मामला 2005 से 2007 तक चलता रहा, क्योंकि पुलिस को भी जब बीच में कोई लीड्स वगैरह नहीं मिल रही होती इससे रिलेटेड, तो उनका जो फोकस होता है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, इन चीज़ों पे नहीं रहता। तो खैर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उस बंदे को क्या कहते हैं ट्रेस करने की फुल कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि वो बंदा ट्रेस नहीं हो रहा था। बहुत तरीके से उन्होंने कोशिश की। अब एक उनके पास एक लास्ट बॉडी आई, और लास्ट बॉडी जो आई उनके पास, उसमें हुआ ये कि उसके साथ ना बिल्कुल एक लेटर आया, और वो लेटर जो है ना वो हो गया मीडिया में लीक, और मीडिया ने उसे प्रिंट कर दिया। जब मीडिया ने प्रिंट किया तो पुलिस पे भी थोड़ा प्रेशर बढ़ने लग पड़ा इस चीज़ को लेके। तो जो इनके जो कमिश्नर थे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे आईजी होते हैं, इनके जो कमिश्नर थे उन्होंने एक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि जो वहाँ के ऑफिसर थे उस जगह के, कि आप मुझे बताएं कि अगर आपने इस बंदे को पकड़ना है तो किस तरीके से पकड़ेंगे, पकड़ सकते हैं या नहीं, या मैं किसी और को यहाँ पे अपॉइंट करूँ जो इस बंदे तक पहुँचे। तो कहते हैं कि बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज में वो एक्चुअली कुछ लोग मांगते हैं जो कहीं और पे जो है वो उनके जो है वो हुई होती है अपॉइंटमेंट, ठीक है, और वो अपॉइंटेड कहीं और होते हैं। उन्हें बुलवाते हैं जो इनके कुछ जानने वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, और ये अब इस बंदे को पकड़ने के लिए पूरा ये जो है एक साइकिल स्टार्ट करते हैं। अब ये जब सारा साइकिल स्टार्ट करते हैं तो एक और बॉडी इस टाइम में वहाँ पे छोड़ी जाती है, और ये बॉडी बहुत जो है ना अलग से तरीके से बांध थी, बहुत टाइट थी, ठीक है, और इसका बस मैं ये बता सकता हूँ कि इसके ऊपर वाले हिस्से नहीं थे और नीचे वाले हिस्से नहीं थे, बस दरमियान का हिस्सा था। मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, तो बहुत खोलने की कोशिश कर रहा था, खुल नहीं रही होती। तो इतने में ना एक वहाँ पे क्या कहते हैं बंदा होता है पास, और क्योंकि लोग जमा हो जाते हैं ऐसी जगह पे, तो वो कहते हैं कि मैं खोल देता हूँ। तो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, तो वो खैर आता है, वो खोल वगैरह देता है बॉडी, और फिर जो है कुछ देर के बाद इन्हें पुलिस को कॉल आती है कि हमें ना कहीं कहीं पे पूरे शहर में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जहाँ पे वो जेल है उससे इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, उसके बाकी के हिस्से मिल रहे हैं, ठीक है, कहीं किसी ग्राउंड में कहीं पे। तो पुलिस को समझ आ जाती है कि अब जाहिर सी बात है ये जो क्राइम हुआ है ये वहाँ पे तो नहीं हुआ ना, ऑन द स्पॉट तो हो ही नहीं सकता इस तरह। तो अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इन्हें जो है ढूंढने के लिए बहुत ट्राई कर रही होती है, लेकिन ये फिर भी नहीं मिल रहा होता। तो पुलिस फाइनली लिस्ट निकलवाती है उन लोगों की जो जिसका एक्सेंट बिहारी हो, क्योंकि जब ये कॉल करता है तो बार बार जब भी गालियाँ वगैरह दे रहा होता है तो इसका एक्सेंट पता लग रहा होता है कि ये इसका एक्सेंट बिहारी है, बोलने का तरीका, ठीक है। अब बोलने के तरीके से वो निकलवाते हैं कि उस टाइम में पहले तो वो जो कांस्टेबल था जिस बलबीर सिंह, वो कहाँ कहाँ पे जो है वो अपॉइंटेड था, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री निकलवाते हैं, और जब वो देखते हैं कि वो कौन सी जेल में अपॉइंटेड था, ठीक है, किस सेल में होता था, तो फिर वो वहाँ से निकलवाते हैं जी कि वहाँ पे कितने इस तरह के किस्म के लोग थे। अब ये 30 इनके पास 30 से 35 की लिस्ट आ जाती है जो 5 साल ऊपर और 5 साल नीचे रख के निकलवाते हैं कि 25 से लेके 35 तक इस तरह के लोगों की लिस्ट हमें जो है ना जो कैद थे उस टाइम में उनकी लिस्ट मिले। जब इन्हें लिस्ट मिलती है ये लोग इस पर काम करते हैं, और लेकिन जब ये ट्रेस कर रहे होते हैं तो इन्हें कोई भी वो बंदा वहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। अब खैर हुआ ये कि इन्होंने ट्रेस करने के लिए और अपनी एफर्ट्स को ज़्यादा किया। इतने टाइम में एक और बॉडी वहाँ पे छोड़ी जाती है, और वो
बॉडी छोड़ के जब वो बंदा चला जाता है तो ये देखते हैं कि उससे उसी तरीके से बंद किया हुआ जिस तरीके से बाकी बॉडीज़ बंद की थी। तो इस दफ़ा ना ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, इस्तेमाल हुई हैं, किस रस्सी से बांधा हुआ है, ये रस्सी कहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरह की वो चीज़ों से बांधा हुआ था वो किसी उस बंदे का काम है जो इस तरह से कोई जैसे ये सब्ज़ी वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस तरह के लोग। तो खैर ये क्या कहते हैं, ये अब ज़ाहिर सी बात है वो किसी तरीके से छोड़ के तो जाता है। तो ये जो है उस तरह की जगहों पे रेड वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी देर में होता ही है कि जो है जब ये रेड वगैरह कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसे आइडिया तो हो जाता है ऐसे इंसान को। तो ये रेड वगैरह कर रहे होते हैं तो इतनी देर में ना एक बंदा जो है इन्हें मिलता है और वो बताता है कि ऐसा है एक, वो सबसे लड़ता रहता है, सबके साथ मतलब झगड़ता है और बहुत गालियाँ देता है सिस्टम वगैरह को। तो शायद वो हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, और पुलिस क्योंकि उन्हें कंफर्म किसी चीज़ का बताती नहीं है कि क्या किस बारे में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वो। तो खैर ये जब उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो ये फाइनली एक एरिया तक पहुँचते हैं। अब एरिया तक पहुंचते हैं तो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि अब इतने बड़े एरिया में कैसे किसी को ढूंढा जा सकता है, और वैसे किसी को पकड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये कोशिश करते हैं, बहुत दिन गुजारते हैं, रातें गुजारते हैं वहाँ पे। फिर अचानक ही इन्हें ना एक बंदे पे थोड़ा सा शक होता है। तो ये क्या करते हैं, उसकी जो है रेकी जिसे कहते हैं वो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये उसे फॉलो कर रहे होते हैं और फॉलो करते करते इन्हें मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। ये लोग फिर डिसअपॉइंटेड होके उधर ही रुक जाते हैं। इतनी देर में ना इन्हें कॉल आती है कि वो जो बंदा है ना जिसके बारे में बात की थी वहाँ पे, एक सब्ज़ी मंडी कह लें आप उसे, मार्केट कह लें, एक बंदे ने, उसके पास ना एक साइकिल है जिसके पीछे जो है ना और वो लगा हुआ है सामान रखने की जगह ना। तो ये ऑफिसर जो है अपने दूसरे ऑफिसर जो वहाँ पे एरिया में साइड पे अलग-अलग हुए होते हैं, ये उन्हें कॉल करके बताते हैं कि उस बंदे के पास इस तरीके की चीज़ है जिस पर वो चीज़ें लाता जाता है। ये नॉर्मल नहीं है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट तरह की व्हीकल्स होती हैं, इसके लिए डिफरेंट तरह की जो है चीज़ें मौजूद हैं सामान लाने ले जाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, जब उसे कॉल करते हैं, बाकी ऑफिसर्स को कॉल करते हैं, तो एक ऑफिसर कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, मेरे पास है एक मोटरसाइकिल जिसके बैग पे सारा सामान वगैरह। तो वहीं पे वो जो है ना उसे फ़ौरन कहता है कि तुम एक काम करो, ये जहाँ पे ये खड़ा हुआ है ना, ये जो है मोटरसाइकिल जिस पे ये पीछे सामान रखने की जगह, यहाँ पे नज़र रखो। ये नज़र रखते हैं और ये ऑफिसर फ़ौरन ऊपर भागता है, ठीक है, उस जगह पे। जब ये ऊपर जाता है, ऊपर जाके देखता है तो इसे स्मेल मिलती है, कोई चीज़ और नहीं मिलती, स्मेल मिलती है पहले। फिर ये जगह को ना ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जब ये ढूंढ रहा होता है जगह में तो इसे अलग-अलग किस्म के ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ें हम इस्तेमाल करता था वो मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे ऐसे चीज़ें मिल रही होती हैं, इतनी देर में ये वहाँ पे पहुँच जाता है जो था ये बंदा जो ये सारा कुछ कर रहा होता है। ये देखते हैं और ये भागने की कोशिश करता है लेकिन ऑफिसर पकड़ लेते हैं। और ऐसे ही इसकी लाइव फुटेजेस अवेलेबल हैं जो आप मीडिया पे देख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा केस था जो दिल्ली पुलिस ने हल किया था। तो एक ये बहुत शॉकिंग भी था इंडिया के लिए क्योंकि इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो बहुत ही जो है ग्रूसम होते हैं। तो खैर ये थी जी आज की स्टोरी हमारी जो इससे रिलेटेड थी, ठीक है। इस पे एक सीरीज़ भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। और आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।